सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। पार्टी ने जो है वो दिल्ली को पहुंचा दिया है। ये हम सब लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, दिल्ली के तमाम निवासियों के लिए जो है कंसर्न की बात है। और जिस दिल्ली के अंदर ये स्थिति हो कि जुलाई के महीने के AQI 164 हो, उसकी सरकार अपना पैसा नहीं, सच बात तो ये है कि जो दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली का एक डेडिकेटेड बजट दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को दूर करने के लिए रखना चाहिए इस सरकार में, क्योंकि दिल्ली सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट है। और दिल्ली सरप्लस रेवेन्यू कोई अभी नहीं बनी है। दिल्ली सरप्लस रेवेन्यू 93 से लगातार जो है दिल्ली सरप्लस रेवेन्यू स्टेट रही है। तो सरप्लस रेवेन्यू स्टेट का बजट जो है वो इन पोल्यूशन को दूर करने के लिए रखना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है, केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि भी, जिसका जिक्र बांसुरी जी ने किया, उसको भी जो है 70% के करीब जो है वो खर्च नहीं कर रही है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी भी सरकार के लिए क्या हो सकती है। और तकलीफ और चिंता की बात यह है कि इस सरकार ने पोल्यूशन के लिए कोई मापदंड, कोई रोड मैप, दिल्ली का पोल्यूशन क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। रामवीर सिंह जी ने, अभी विधुड़ी जी ने जिक्र किया कि बार बार अरविंद केजरीवाल पराली का नाम लेके अपने आप को टाल देते थे। अब पंजाब में भी उनकी सरकार है। बांसुरी जी ने बताया कि 30%, 29 पॉइंट समथिंग जो है केवल खर्च किया इन्होंने, बाकी बजट खर्च नहीं किया। मैं उस बात के साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि 23 स्टेट्स और बाकी यूटीज में सबसे कम अगर किसी ने खर्चा किया है तो दिल्ली की सरकार ने किया। दिल्ली एकदम लोएस्ट में है उस डाटा के अंदर। और आपको पता है कि दूसरे नंबर पे कौन है जो कम खर्च करने वाला? दूसरे नंबर पे है पंजाब। और दिल्ली और पंजाब में कॉमन चीज क्या है कि दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये पार्टी जो है वो निश्चित रूप से केवल और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और झूठे आरोपों लगाने की राजनीति करना चाहती है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और मैं रामवीर सिंह विधुड़ी जी की इस बात को दोहराता हूं और उनके साथ समर्थन में यह बात कहता हूं कि निश्चित तौर पे इस सरकार के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। और इसकी, क्योंकि इसके लिए कोई एक मंत्री जिम्मेवार नहीं हो सकता। एनवायरमेंट मिनिस्टर निश्चित रूप से जिम्मेवार है। पूरी की पूरी कैबिनेट इसके लिए दोषी है। पूरी सरकार के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। और इनको अभी तक यही नहीं मालूम कि दिल्ली में पोल्यूशन कैसे होता है। आप जानते हैं कि 40% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो व्हीकलर पोल्यूशन है। और तकरीबन 38% के करीब डस्ट पार्टिकल्स की वजह से दिल्ली में प्रदूषण है। यानी 78% ऑफ द टोटल पोल्यूशन ऑफ दिल्ली इज बिकॉज ऑफ व्हीकलर पोल्यूशन एंड डस्ट पार्टिकल्स, जो अपने आप में कितना खतरनाक इंडिकेशन है। और इन दोनों चीजों को दूर करने के लिए दिल्ली की सरकार को किसी का समर्थन या कहीं पे गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। ये इस सरकार की नालायकी की वजह से नहीं हो रहा है। मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं लंबे समय तक। अब दिल्ली में डस्ट क्यों होती है, प्रश्न ये उठता है। दिल्ली में डस्ट इसलिए होती है कि दिल्ली के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो फ्लाईओवर्स के हैं, अंडरपासेस के हैं, और दिल्ली में सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन एजेंसी दिल्ली की मेट्रो है, कि सड़कों पे जो काम होता है, सेंट्रल वर्जिस के ऊपर प्लांटेशन ठीक रखने में ये सरकार नाकाम हुई है। बाहर जाएंगे तो पत्तों पे देखेंगे इतनी इतनी मिट्टी है, वो पत्ते वॉश होने चाहिए, वो ये वॉश नहीं कराते। और पूरी की पूरी नॉन गवर्नेंस का मॉडल है जो डस्ट का है। अब मैं दिल्ली मेट्रो की बात कर रहा था। दिल्ली मेट्रो इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो समय से पहले अपने काम करती थी। मुझे आज भी याद है कि एज अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते मैं हर हफ्ते एक दिल्ली मेट्रो की रिव्यू मीटिंग रखता था, जिसमें दिल्ली मेट्रो के साथ दिल्ली के ऑफिसर्स को बैठाते थे, एसडीएम्स को, डीसीज को, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को, कि जो भी दिल्ली मेट्रो के काम्स के अंदर हर्डल्स आ रहे हैं वो वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो दूर हो जाएं। इसीलिए दिल्ली मेट्रो समय से पहले काम करती थी। आज दिल्ली मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट डिले क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि इस सरकार में एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस दिल्ली मेट्रो को नहीं मिल रही। एसडीएम और डीसीज को जो उनको लैंड एलोकेट करा के देनी है, एक्वायर करके देनी है या क्लियर करा के देनी है, वो टाइम से नहीं हो पा रही। और छोटे से छोटे काम के लिए
ये तो मैं इस मौके पे धन्यवाद भी करना चाहूंगा एलजी साहब का कि उनकी इंटरवेरेंस से ही थोड़ा मोड़ा जो काम चल रहा है वो चल रहा है। ये सरकार हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठी हुई है। वो क्लियरेंस नहीं देने की वजह से दिल्ली में 10 प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। फेज 3 डिले हो गया जो 2015 में खत्म होना था। फेज 4 की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को डस्ट पार्टिकल के वजह से पोल्यूशन होने का। अब बसें अगर दिल्ली में नहीं खरीद रहे, 2013 में जो है डीटीसी की 6342 बसें थी दिल्ली के अंदर, और डीटीसी फायदे में था। डीटीसी के अकाउंट उठा के देख लीजिए, 2010 से लेके 2013 तक मुनाफे वाली जो है वो डीटीसी यूज्ड टू बी द स्पाइन ऑफ दिल्ली। आज जो है वही डीटीसी की जो बसेस चल रही हैं वो अपनी लाइफ पूरी कर चुकी हैं, चाहे वो सीएनजी की फ्लीट है, वो अपनी लाइफ पूरी कर गई हैं। वो बसें भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं दिल्ली के पोल्यूशन के लिए। तो ये सरकार अपनी जिम्मेवारी से कैसे जो है पोल्यूशन के लिए बच सकती है? आज स्थिति ये है कि जहां दिल्ली की रिक्वायरमेंट 15,000 से बढ़ के 20,000 बसेस की हो गई है, लेकिन डीटीसी की फ्लीट जो है वो घट के 3,000 के ऊपर आ गई। ये भी शुक्र है केंद्र की सरकार ने इलेक्ट्रिक बसेस दे दी तो थोड़ी बहुत राहत आ गई। और आज ये जो है फिर तमाशा कर रहे हैं कि हम फीडर बसेस लेके आए हैं, हम मोहल्ला बसेस लेके आए हैं। ऑलरेडी मेट्रो फीडर बसेस चलाती थी, तो तुम नया क्या लेके आए हो? और फीडर बसेस से होगा क्या? फीडर बसेस जब तक मेन फीड तक नहीं ले जाएंगे, मेन फीड की आपके पास बसेस नहीं है, आप उन फीडर बसेस के से लाके और मेट्रो पे जो है आप छोड़ दोगे, मेट्रो पे लोड बढ़ा दोगे, अपनी डीटीसी की बसेस बढ़ाओगे नहीं, और दिल्ली की स्थिति जो है आप खराब करोगे। और वो फीडर बसेस करेंगी क्या? जिनको फीड करना है, जब वही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अंदर अवेलेबल नहीं है तो वो फीडर बसेस करेंगी क्या? रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने लंबे समय तक अनऑथराइज्ड कॉलोनी की लड़ाई लड़ी है, और ये मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज दिल्ली के सारे सीवेज सिस्टम जाम पड़े हुए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जाम पड़े हुए हैं, वो भी पोल्यूशन करते हैं। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और ये बजट जो अनस्पेंड है ये कम से कम वहां पे खर्च किया जा सकता था। आज दिल्ली के अंदर जितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स और ड्रेन के लिए एसटीपीज लगाई गई थी यमुना के अंदर, वो सारी की सारी एसटीपीज बंद पड़ी हुई हैं। ये बजट कम से कम उसी पे खर्च कर देते तो कुछ जो है वाटर पोल्यूशन ही कम होता, कुछ जो है स्थिति यमुना की जो है उसके अंदर सुधरती, लेकिन इनको जो है उसके अंदर कोई ध्यान ही नहीं। और स्मॉग टावर्स तो अपने आप में मॉन्यूमेंट बन ही गए हैं जो इन्होंने केवल तमाशे के लिए लगाए थे, और मैं समझता हूं कि मॉन्यूमेंट के अलावा उनका कोई काम रह नहीं गया। और मैं तो इस पूरे सब के अंदर एक बड़ा स्कैम देख रहा हूं, और निश्चित रूप से उस स्कैम की जो है इंक्वायरी करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं जो एयर प्योरीफायर हैं उन कंपनीज को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि लोग घबराहट में, और गरीब आदमी तो बेचारा एयर प्योरीफायर खरीद भी नहीं सकता। आज जो है एयर प्योरीफायर का धंधा, जैसे दिल्ली में एक समय में जनरेटर खूब बिकते थे कि बिजली नहीं आती थी, आज दोबारा कट लगने लग गए हैं, स्थिति वहीं की वहीं पहुंचने वाली है। इन्वर्टर्स और जनरेटर खरीदने वाली अगली गर्मियों में आप देखेंगे क्या दिक्कतें आती हैं। लेकिन एयर प्योरीफायर जिस तरीके से दिल्ली में बिक रहे हैं, ये सरकार निश्चित तौर पे अगर एनवायरनमेंट का बजट नहीं खर्च कर रही तो कहीं ना कहीं इस सरकार की मंशा पे और इस सरकार की सोच पे जो है कहीं ना कहीं शक हमको होता है। और हम केवल इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते। मैं अंत में केवल ये बात कह के कहना चाहता हूं कि हम इस मामले में पॉजिटिव रवैये से काम करना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे, हम लोग खुद तो एक रोड मैप बना के देंगे ही देंगे, क्योंकि हम पोल्यूशन पे खाली राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन इस सरकार को दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए एक रोड मैप तैयार करते हुए, इस पोल्यूशन से बड़ा इश्यू कोई नहीं है। आज आपकी हमारी सबकी जिंदगी खतरे में है, आपके बुजुर्गों की, आपके बच्चों की, मेरे बुजुर्गों की, मेरे बच्चों की, हमारे आने वाली पीढ़ी की जो है जिंदगी खतरे में इस सरकार ने डाल दी है। तो हम सबको गंभीर होने की जरूरत है। हम इस सरकार से मांग करते हैं, मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी जी की तरफ से, रामवीर सिंह विधूड़ी जी, बांसुरी जी, प्रवीण शंकर जी, सबकी तरफ से ये मांग करता हूं कि इस सरकार को दिल्ली के पोल्यूशन पे व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए और एक प्रॉपर रोड मैप जो है इस सरकार को बनाना चाहिए, और दिल्ली के लोगों पे रहम करें, दिल्ली के लोगों की जिंदगियों पे रहम करें, ये निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।